हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्लास है हमारी वो रहेगी क्लास नंबर 10, और अभी तक जो है क्लास नंबर 9 तक मैं डाल चुकी हूँ। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से TGT PGT एस्टेट हिंदी विषय से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट TGT PGT एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं या HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं या HPSC PGT की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जो स्टूडेंट कुछ एक इनमें से ऐसे भी होंगे जो TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका नेट क्वालिफाई हो। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी विषय से तैयारी करना चाहता है, वहाँ पर लगभग मैं अपने चैनल पर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 32 क्लासेस तक पढ़ा दिया है। यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करवा दी है, यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट कर रखी है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो TGT PGT एस्टेट की बात करूँ तो आज की हमारी क्लास नंबर 10 है, और क्लास नंबर 9 के अंतर्गत हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा था। और सिद्ध साहित्य से पहले मैंने अपभ्रंश साहित्य पढ़ाया था, और अपभ्रंश साहित्य से पहले मैंने हिंदी भाषा और उसका विकास, उद्भव, उसकी बोलियां, उपभाषाएं, ये सब मैंने अपने चैनल पर पढ़ाए थे। तो जो भी नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और पीछे की क्लास अगर वो देखना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर जाएं, सबसे पहले चैनल से फिर प्लेलिस्ट में जाएं तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहीं पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आज के वीडियो का लेक्चर के हम शुरुआत करते हैं, और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम नाथ साहित्य। तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जैसा कि आदिकाल की अगर मैं बात करूँ तो आदिकाल के अंतर्गत कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी। जैसे कि जो धर्म के नाम पर लोग कई प्रकार के संप्रदायों में बटे हुए थे। कोई नाथ अपने आप को कहलाता था, कोई सिद्ध कहलाता था, कोई जैन कहलाता था, कोई जैन धर्म को मानने वाले थे तो कोई बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो धर्म को लेकर आदिकाल के अंतर्गत कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ फैली हुई थी। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य हमने पढ़ लिया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य में से TGT PGT एस्टेट में से अक्सर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जो नाथ साहित्य पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाथ साहित्य से ही एक विद्वान है, शायद डॉक्टर नगेंद्र हैं, जो ये मानते हैं कि नाथ साहित्य से ही भक्ति काल का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि भक्ति काल के जो कवि हैं उनकी जो समताएं हैं काव्य के जो लक्षण हैं वो बहुत सारे नाथ साहित्य से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो नाथ साहित्य से भक्ति काल का प्रादुर्भाव हुआ, और जो भक्ति काल के संत कवि थे उन्होंने बहुत कुछ नाथ जो लोग थे जो नाथ धर्म से जुड़े हुए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, उनसे काफ़ी कुछ उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, तो काफ़ी बातें हैं, काफ़ी समानता है भक्ति काल और नाथ के अंदर। ठीक है, नाथ साहित्य के अंतर्गत ये सारा धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाथ साहित्य क्या आ गया, ये सिद्ध साहित्य क्या आ गया। तो इसके लिए थोड़ा सा देखेंगे कि प्राचीन समय की जब हम आदिकाल की बात कर रहे हैं तो उस समय जो बौद्ध धर्म था वो बौद्ध धर्म का बोलबाला था। उसके बाद फिर जैन धर्म आया, कुछ लोग बौद्ध धर्म को अपनाते थे, कुछ जैन धर्म को अपनाते थे। जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में, 2 शाखाओं में विभाजित था। एक तो हीनयान और दूसरा था महायान। आप शुरू से अगर इसको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हीनयान और महायान, तो जो बौद्ध धर्म में प्रवृत्त थे, जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाते थे, तो हीनयान के अंतर्गत वो लोग आते थे जो विरक्त थे, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ रखा था, और जो सन्यासी लोग थे। ये जो शाखा थे हीनयान शाखा, इसमें सन्यासी और विरक्तों के लिए दरबार खुले हुए थे। लेकिन बौद्ध धर्म की जो दूसरी शाखा थी महायान, इसके अंतर्गत सभी के दरबार खुले हुए थे, यानी कि कोई भी लोग आकर इस धर्म को अपना सकता था। ठीक है, और इसका सदस्य बन सकता था। अब आगे मैं अगर बात करूं तो ये दोनों आपको याद रखने, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। अब आगे चलकर महायान जो है फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है। वज्रयान, वह नहीं है, वह है वज्रयान और सहजयान। मैं ऊपर लिख देती हूँ, हीनयान और महायान। तो जो महायान था, महायान शाखा थी, वो 2 भागों में बढ़ जाती है, वज्रयान और सहजयान।
वज्रयान और सहजयान। तो जो वज्रयान शाखा थी, इससे तो सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ, जो हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ। और जो इस शाखा से जुड़े हुए थे उन्हें क्या कहा गया, नाथ मतलब नाथ के नाम से ये सिद्ध, जो इस मतलब जो सहजयान शाखा से जुड़े हुए लोग थे और वो किसी न किसी रूप में अपने पद गा रहे थे भजन कीर्तन के लिए या भगवान की पूजा प्रार्थना करने के लिए, और वही जो उनके पद थे या वही उनके गीत थे या प्रार्थनाएं थी, वो सब किसके अंतर्गत आता है, ये नाथ साहित्य के अंतर्गत आता है। यानी कि भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जो काव्य गाया, जो पद गाया, जो कुछ भी उन्होंने बोला, साखी शब्द जो कुछ भी थे, वो सब बाद में किसके अंतर्गत आ गए, नाथ साहित्य के अंतर्गत आ गए। तो आपसे पेपर में पूछे जाए कि नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, तो सहजयान से हुआ, और सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, वज्रयान शाखा से हुआ। तो हीनयान और महायान दो याद रखने हैं, और महायान से ही दोनों निकले, वज्रयान और सहजयान। तो सहजयान के अंतर्गत नाथ लोग आते थे और वज्रयान के अंतर्गत सिद्ध साहित्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं गोरखनाथ। अब आप नाथ के अंतर्गत भी कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो गोरखनाथ का नाम आता है सबसे पहले। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो अब आपको शायद समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि जो नाथ थे, गोरखनाथ मतलब नाथों के जो सबसे पहले आदि प्रवर्तक थे वो गोरखनाथ थे। और गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है वो कहाँ से आया, नाथ पंथ कहाँ से आया, बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला। ये मैंने आपको अभी समझा दिया, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और गोरखनाथ किससे जुड़े हुए थे, पतंजलि से जुड़े हुए थे। ठीक है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि आदिकाल के अंतर्गत हठ योग का प्रवर्तक गुरु कौन था या प्रवर्तक आचार्य कौन था, तो वो थे गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ थे। और सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और ये लाइन आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि जो सिद्ध साहित्य था ना, जो सिद्ध लोग थे वो थोड़े से क्या थे कि वो भोग विलास में डूबने लगे थे, सिद्धि में विश्वास करने लगे थे, भाई आडंबरों का भी बोलचाल उनके अंतर्गत हो गया था। ठीक है, और अगर इस प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल से, तो एक सिद्ध साहित्य की मैंने कल ही डाली है और एक इससे पहले भी मैंने डाल रखी है। अगर सब्जेक्टिव तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो सिद्ध थे ना वो थोड़े से धन संपदा भोग विलास इसकी तरफ, और नारी को भी इन्होंने क्या किया, एक वस्तु मात्र समझा। ठीक है, और नारी का इन्होंने उपभोग किया, अपनी धर्म साधना के आड़ में आकर इन्होंने नारी का उपभोग किया। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए आदिकाल के अंतर्गत नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ठीक है, इनका ये मानना था नाथ पंथियों का कि हम ईश्वर को योग साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सिद्ध थे इनका ये मानना था कि हम सिद्धि प्राप्ति करके तंत्र मंत्र के द्वारा और हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सिद्धों की प्रतिक्रिया थी, जो भोग प्रधान योग था, मतलब योग तो मान रहे थे लेकिन योग जो था ना उनका वो भोग प्रधान था। ठीक है, तो भोग प्रधान जो साधना थी उसी की प्रतिक्रिया के प्रतिकूल जो है नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। समझ गए होंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। अब जब जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई है ना, अगर वो आपकी क्लियर हैं तो आप सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और इनको आसानी से समझ जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के जो नाम थे वो क्या क्या थे,
चाहे नाथ पंथ कह दे, चाहे नाथ संप्रदाय कह दे, चाहे सिद्ध मत कहें, चाहे सिद्ध मार्ग कहें, चाहे योग मार्ग कहें, चाहे योग संप्रदाय कहें, अवधूत मत ये नाम पूछा जाता है। अवधूत मत या अवधूत, अवधूत का मतलब सन्यासी होता है। संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, समझ गए होंगे। तो जो नाथ संप्रदाय है उसके ये सारे नाम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। हठ योग, अब आपको पता है कि नाथ पंथी जो थे हठ योग को अपनाते थे। हठ योग की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य तथा ठे का अर्थ है चंद्र। हठ बता रहे ना यहाँ पर, है और ठे, तो है का मतलब बताया इन्होंने सूर्य और ठे का मतलब बताया चंद्र, और इन दोनों के योग को ही क्या कहा, हठ योग कहा। ये ऐसा किससे पता चलता है कि हठ के जो दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं, है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र, ये सब इन दोनों के योग को क्या कहते हैं, हठ योग। और इस बात का किस ग्रंथ से पता चलता है, कौन सा ग्रंथ है जो इस बात का सबूत देता है, तो वो है हठ योगियों का एक ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ। इस ग्रंथ से हमें पता चलता है। ठीक है। हिंदी साहित्य में षट चक्रों का योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और टीजीटी पीजीटी एस्टेट में नेट में प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य था उसमें षट चक्रों वाला, अब षट चक्र जो इसको योग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, जैसे समाधि है, ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जो षट चक्रों वाला योग मार्ग था वो किसने चलाया था, सबसे पहले गोरखनाथ ने चलाया था। और गोरखनाथ को आदि साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। अब आपसे ये पूछ ले कि जो नाथ साहित्य था इसका आदिकर्ता या आरंभकर्ता कौन थे, तो कौन थे, गोरखनाथ थे। गोरखनाथ किससे जुड़े हुए थे, पतंजलि के हठ योग से जुड़े हुए थे। और पतंजलि आप भी देखेंगे बाबा रामदेव जो है पतंजलि से जुड़े हुए हैं और ये योग ही सिखाते हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है, वहीं से ये भी कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। तो गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया, गोरखनाथ ने चलाया। और हठ योग का सिद्ध सिद्धांत जो ग्रंथ है उसमें बताया कि है का अर्थ सूर्य है और ठे का अर्थ चंद्र है, और सूर्य और चंद्र के योग को क्या कहते हैं, हठ योग कहते हैं। अब इसी परंपरा में जो नाथ साहित्य है, इसी परंपरा में आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, एक मच्छिंदर, एक जलेंदर, एक मत्स्येंद्र, ये तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इनका और देखते हैं। जो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, यानी कि सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ, उसके बाद आ जाएगा गोरखनाथ, गोरखनाथ, ठीक है, ऐसे याद रखना है थोड़ी सीक्वेंस, और फिर इसके बाद आ जाएगा जलंधरनाथ। ठीक है, तो ध्यान कैसे रखेंगे कि गोरखनाथ, अब सबसे पहले नाम मत्स्येंद्रनाथ का है और फिर गोरखनाथ, तो गोरखनाथ के गुरु कौन हुए, मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कौन हुए, गोरखनाथ। ठीक है, और मत्स्येंद्रनाथ इनका नाम किस प्रकार से पड़ा कि जो मत्स्य आपको पता है मीन यानी कि मछली का पर्यायवाची है, तो मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया। मतलब ये सारे नाम जो हैं मत्स्येंद्रनाथ कहें चाहे मीन कहें, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो मत्स्य है और जो मीन है ये दोनों मछली के ही पर्यायवाची हैं। तो मीननाथ चाहे मच्छंदरनाथ चाहे मत्स्येंद्रनाथ ये एक ही नाम है, और ये तीनों नाम किसके थे, गोरखनाथ के गुरु के नाम थे। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो बौद्ध साहित्य पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो चौथे बोधिसत्व थे उनमें अवलोकितेश्वर के नाम से भी, मतलब एक इस नाम से भी मत्स्येंद्रनाथ जो थे इनका दूसरा नाम अवलोकितेश्वरवाद था, और ये नाम कहाँ पर प्रसिद्ध था, चौथे बोधिसत्व के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी प्रकार के पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक वैसे राम प्रसाद निरंजनी को मानते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आदिकाल की बात हो रही है और मिश्र बंधुओं के अनुसार हो रही है। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गद्य आप समझते हैं, गद्य और पद्य। तो पद्य के अंतर्गत हमारी काव्य रचना आ जाती है और गद्य के अंदर कहानी, निबंध, उपन्यास ये आ जाते हैं। तो गद्य का प्रवर्तक मिश्र बंधुओं ने किसको माना? गोरखनाथ को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय जो है 1845 ईस्वी माना है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नवीं शती का मानते हैं। ये भी याद रखना है। आप देखो, अगर बात करें नाथ साहित्य की तो ये अलग अलग हो जाएगा सभी के अनुसार। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो गोरखनाथ का समय है वो 845 ईस्वी माना और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने 9वीं शताब्दी तक माना। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शती बताते हैं। जब नाथ साहित्य की आप समय सीमा देखेंगे तो कहीं पर आपको 8वीं शताब्दी, कहीं पर 9वीं शताब्दी, कहीं पर 13वीं शताब्दी, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1000 में से एक कम यानी कि 9वीं शताब्दी मानते हैं और गोरखनाथ 845 ईस्वी मानते हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा है यानी कि दोनों राम जो हैं, इनकी राय मिलती है और ये 13वीं शती गोरखनाथ के समय बताते हैं। और पीताम्बर जो बड़थ्याल थे इन्हें 11वीं शती का मानते हैं। तो सभी का मत यहाँ पर दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी है। अब देखो, नाथों के बारे में ज़्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। नाथ साहित्य लिखा था क्योंकि इन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी, नाथ साहित्य। तो नाथों के बारे में काफ़ी कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ जी के बारे में लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद अगर कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व भारत में हुआ तो कोई दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। यानी कि आदि काल के अंतर्गत हम बात करें भक्ति काल से पहले, तो भक्ति काल से पूर्व जो सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था तो वो केवल गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर बड़थ्याल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। अब आपसे पूछ ले कि गोरखबानी जो है इसका संपादन किसने किया, तो गोरखबानी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर बड़थ्याल ने किया। और गोरखबानी में किसकी रचनाओं का संपादन किया, तो ये गोरखनाथ की रचनाओं का किया। गोरखनाथ की जो वानियाँ थी उनको संकलित किया। और कितने ग्रंथ प्रमाणित माने हैं? 14 ग्रंथ प्रमाणित माने हैं गोरखनाथ के पीताम्बर बड़थ्याल ने। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको एक एक बात यहाँ पर क्लियर होती जा रही होगी। और उसके बाद आता है कि गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ। आपके मन में ये संदेह उठ रहा होगा कि कौन कौन से वो 14 ग्रंथ हैं, तो 14 ग्रंथों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन इनमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आप मात्र अपना एक बार इसमें से रीडिंग ले लें और आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोरखवाणी नाम से जिस पुस्तक का संपादन करवाया पीताम्बर बड़थ्याल में, उसमें गोरखनाथ जी की 14 प्रमाणिक रचनाएं संकलित हैं। तो वो 14 प्रमाणिक रचनाएं हैं, शब्द हैं, पद हैं, शिष्या दर्शन है, प्राण संकली, नरवय बोध। ठीक है। ये सारी आप ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, गोरखबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, ठीक है, और मच्छिंद्र। तो ये सारे जो 14 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। और गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। ये वाली बात जो मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ आपको ये वाली बात भी और इससे पहले वाला पॉइंट भी मात्र आपको ध्यान रखना है। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। अब इन्होंने कुछ संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ लिखे, तो वो कौन कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक जो ग्रंथ है उसी से हमें हठ योग का पता चलता है कि है का अर्थ है सूर्य और ठह का अर्थ है चंद्रमा। ये इसी ग्रंथ से पता चला। दूसरा ग्रंथ है संस्कृत में जो लिखा गोरखनाथ ने, वो है विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक,
योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। ठीक है, मात्र इन्हें आपको रीडिंग लेनी है। उसके बाद आता है 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद, इसे भी आप रहने दें। नाथ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, सिद्धों की संख्या 84 थी, ये ध्यान रखना है आपको। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। अब जो 9 नाम नाथ है आपके, जो 9 प्रवर्तक हैं, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन से? एक तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो कैसे याद रखेंगे? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और कौन से सिद्धांत में बताई गई है ये बात? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में। और जो 9 प्रवर्तक थे, इनके नाम निम्नलिखित हैं। एक तो नागार्जुन और एक मलयार्जुन, ऐसे याद करा करो। दूसरा है सत्य, भीम, गोरक्ष, ये नाथ है 3। सत्य, भीम, गोरक्ष, मतलब सत्य वाला भीम गो की रक्षा करता है। फिर जड़ भरत, जलंधर, चरपट और हरिश्चंद्र। ठीक है, तो 10 हो गए हैं ये। और उसके बाद आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताए, अलग अलग हैं भाई सभी की, आपको देखो ध्यान रखना है। जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह था उसमें तो 9 नाम ये बताए गए हैं, लेकिन हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं उनमें हम ये 9 नाम पढ़ते हैं। और ये 9 नाम किसने बताए? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ध्यान रखना है, नाथों की ये जो 9 संख्या है ये रामकुमार वर्मा ने बताया। और इसमें सभी में नाथ आपको मिलेगा। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और भरतनाथ एवं गोपीचंदनाथ। ठीक है, तो ये 9 नाथ हैं और रामकुमार वर्मा के अनुसार हैं। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को जो बाद में प्रवर्ती संत आए उन्होंने क्या माना है? शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था, ये आप करें तो कर सकते हैं। और चौरंगी नाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। मात्र आपकी नॉलेज के लिए हैं। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नाथ संप्रदाय के अंतर्गत बालनाथ का किसे कहा जाता है? ये बालनाथ का एक टीला भी है पंजाब में। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय में जलंधर को क्या कहा गया? बालनाथ कहा जाता है। और नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। मतलब ये जो नाम है ये नाथ साहित्य में भी आते हैं और सिद्ध साहित्य में भी आते हैं। ये मात्र आपको थोड़ा सा बस अपने नॉलेज के लिए पढ़ लो। फिर उसके आता है नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में जो रसायनी नाम से जाना जाता है वो नागार्जुन को जाना जाता है। ठीक है, नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। तो नाथ पंथों को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन में आ सकता है। जैसे कि एस्टेट में आपको एक प्रश्न देते हैं कि नाथ साहित्य से संबंधित कौन सी बात असत्य है या कौन से सत्य है। एक पॉइंट दे देंगे कि नाथों की संख्या 9 थी, नाथ पंथों के जोगियों को कनपटा कहा जाता था, और कोई 2 पॉइंट और दे देंगे। तो आप ये तभी चूज कर पाएंगे जब आपने पूरी डिटेल पढ़ रखी होगी। ठीक है, नाथपंथियों की भाषा शदोकड़ी भाषा थी। तो नाथपंथियों की भाषा कैसी थी? देखो, नाथपंथियों की संख्या 9 थी और उनके कान जो थोड़े से फटे हुए थे और गोल गोल वो कुंडल से स्फटिक मणि का बना हुआ वो कुंडल पहनते थे। और नाथों की जो भाषा थी वो शदोकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में, ये काम की बात है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इन 2 लाइनों को आपने समझ लिया तो पूरा नाथ साहित्य आपको समझ में आ जाएगा और आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये निचोड़ है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में, जो गोरखनाथ की जितनी भी रचनाएं हैं, यानी कि नाथ की जितनी भी रचनाएं हैं, आप नाथ साहित्य की रचनाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन है। और आप जब भक्ति काल को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको भक्ति काल के संत काव्य में भी देखने को मिलेंगी, और संत काव्य ने ये नाथ साहित्य से ही ग्रहण की है ये सारी बातें।
मतलब जो गोरखनाथ की जो नाथपंथी लोग थे वो इस प्रकार की साधना करते थे। गुरु की महिमा, गुरु का स्थान उनके लिए सर्वोपरि था। इंद्रिय निग्रह पर वो सबसे ज़्यादा इंद्रियों का संयम पर बल देते थे। प्राण साधना करते थे, योग को अपनाते थे। वैराग्य, उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। गृहस्थ के प्रति निरादर उन्होंने दिखाया। ठीक है। मन साधना, मन की साधना को महत्व दिया। कुंडलिनी जागरण, कुंडली जागरण करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और शून्य समाधि आदि का वर्णन इन्होंने इनकी रचनाओं में मिलता है। कौन सी रचनाओं में? गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आप सिर्फ ध्यान रख लें, ज़्यादा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी पॉइंट नंबर 1 ये नोट करने लायक है, ये भी नोट करने लायक है, ये भी नोट करने लायक है। और उसके बाद बताया कि जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। और ठीक है। और उसके बाद आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना। और उसके बाद रामकुमार वर्मा ने नवनाथों के नाम बताए 9। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सिद्ध नाथ साहित्य हमारा इतना ही था। सब उसके बाद हम राष्ट्र साहित्य बाद में पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जैन साहित्य अगली क्लास में। ठीक है। अब ये जो नोट्स है मेरे पास, जिससे मैंने आपको नाथ साहित्य पढ़ाया है, तो इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी बच जाती हैं, जैसे कि आप बार बार पूछते हैं कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बुक का था। अब मैं आपको कुछ एक दूसरी बुक्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो यहाँ पर नहीं है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें वो पॉइंट भी इनको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें नहीं है, लेकिन आप नोट करते जाएं कि मैंने बताया था कि जो नाथ साहित्य नाम से, नाथ संप्रदाय या पता नहीं नाथ साहित्य है, तो इसके नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, आलोचनात्मक पुस्तक। और उसमें इन्होंने ये कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैराग्य को मानते थे। यहाँ से आप समझें कि जो नाथ थे वो वैराग्य को मानते थे। जब वैरागी होगा तो वो स्त्री के प्रति उनका रुखापन होगा, और गृहस्थ के प्रति इनका अनादर होएगा। मतलब जितने भी जो नाथपंथी थे इनका जो था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत बता रही हूँ मैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इनकी, लिखो तो मैं क्या मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर था। तो रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर था, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो ये बात याद नोट करके रखनी है, ये पेपर में पूछी जाती है। और थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए कि जो नाथ लोग थे वो वैराग्य को अपनाते थे, इसलिए इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो थी वो गृहस्थ के प्रति अनादर, और इनका जो रूखापन था वो इनके लिए थोड़ा सा सही नहीं था। ठीक है। फिर जो गोरखनाथ थे उन्होंने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। और आप देखेंगे कि आगे चलकर, जैसे मैंने बताया कि नाथों से संत जो भक्ति काल था उसने काफ़ी कुछ सीखा, खासकर संत काव्य ने। और संत काव्य के प्रमुख जो कवि हैं वो कबीर हैं। और आप देखेंगे कि कबीर ने भी क्या किया कि नारी विरोध किया, और जो कबीर ने नारी विरोध किया वो नाथ साहित्य के परिणाम स्वरूप ही था। ठीक है। तो फिर से आप थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों को माना जाता है। और जो नाथ थे इनका जो समय सीमा है वो 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी, और अलग अलग मत के हिसाब से मैंने आपको इसमें बता दिया है कि कौन कौन अलग अलग किस किस शताब्दी को मानते हैं। ठीक है। और गोरखवाणी नाम से जो इनकी रचनाओं का संकलन किया वो पीताम्बर बड़त्याल ने किया। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं इसमें, और बाकी कुछ नहीं रहा था। बस एक ये महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे बतानी थी कि गृहस्थ के प्रति जो इनके अनादर था और जो स्त्री विरोध था वो सब इनके लिए थोड़ा सा मतलब सही नहीं था, और इसकी वजह से ज़्यादा जो है प्रसिद्धि नहीं पा सके थे। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी नाथ साहित्य को लेकर, और ये बातें जो मैंने बताई थी आपको, इनको बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल याद रखना कि नाथ साहित्य के अंतर्गत जो गुरु की महिमा थी, ठीक है,
गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, ठीक है, मन साधना, कुंडली योग, जागरण, शून्य समाधि, इन सभी का याद रखना है। और षट चक्रों वाला योग मार्ग इसी साहित्य में चला था, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है आपका। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।